बांग्ला में संदेश देते हुए जो एक लाइन समझ में आई, अपने कार्यकर्ताओं को कह रही हैं कि काउंटिंग सेंटर मत छोड़ो, सब गलत चल रहा है। ममता, पूजा आप सुन पाई ममता बनर्जी ने क्या कहा और क्या मतलब है कि उनके इस बांग्ला के बयान का आप हिंदी कर दीजिए, हमारे लिए आसान हो जाएगी। सुमित जी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। ये शायद 15 साल में पहली बार हमने देखा होगा कि यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के सामने जो है एक विक्ट्री मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो है आप देखिए महिलाएं जो है बीजेपी की और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और नारे लगा रहे जय श्री राम के, और साथ में ये कह रहे कि इस बार 200 सीट से जो देंगे। और यहाँ पर एक अजीब भी तस्वीरें हैं, पुलिस थोड़ा कंफ्यूज भी है क्योंकि आखिरकार ये भी समझना मुश्किल है कि किसकी सरकार आ रही है। हालांकि शुरुआती रुझान में बीजेपी को काफी बढ़त मिली है, लेकिन अब मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो उसमें जो है ममता बनर्जी ने ये कह दिया है एक तरीके से कि जितने काउंटिंग एजेंट्स हैं वो काउंटिंग सेंटर जो है ना छोड़े, डटे रहे। और पिछले कुछ रैली और कुछ मीटिंग्स के दौरान भी ममता बनर्जी ने ये कहा था कि वोटिंग काफी स्लो होगी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी कि वो लोग जीत रहे हैं। और आज ही ममता बनर्जी ने उसकी जो बात पहले उन्होंने कही थी वो फिर एक बार दोहराई है और कहा है कि जितने भी काउंटिंग एजेंट और जो कार्यकर्ता है वो काउंटिंग सेंटर में ही रहे। और एक तरह से जो है उनका पार्टी का जो है परफॉर्मेंस खराब हो रहा है ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं का, काउंटिंग एजेंट्स का मोरल बूस्ट करने के लिए जो है उन्होंने फिलहाल ये संदेश दिया है। बिल्कुल। और पूजा, आपसे बात करते करते मैंने चेक किया, तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर रिपोस्ट किया गया है सांसद सागरिका घोष का ट्वीट है और वो ये लिख रही हैं कि चुनाव आयोग सभी सीटों के ट्रेंड्स, जो 293 सीटें उसके ट्रेंड्स रिलीज क्यों नहीं कर रहा है। Why is ECI not releasing trends for all 293 Bengal seats? More than 70 plus seats trends have been intentionally not shown by EC. Please immediately release the data for all 293 seats. ये 1 घंटे पहले का सागरिका घोष का एक्स पर पोस्ट है जिसमें वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं कि सभी सीटों का डेटा क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा। यानी तृणमूल कांग्रेस ये पिक्चर, पूजा, पेश करने की कोशिश कर रही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, बीजेपी का फेवर चुनाव आयोग कर रहा है जो वो बीते 2 महीने से करते आ रहे थे जब से चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि किस तरह से जो है तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिसका डेटा ECI वेबसाइट पर नहीं दिया जा रहा है। यानी कि कितने राउंड की वहां पे गिनती हो चुकी है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये तमाम जानकारी जो है नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तरफ जो है आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने हालांकि संदेश तो जारी किया ही है, लेकिन उसके अलावा अगर तृणमूल कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि कई जगहों पर जहाँ पे 17 राउंड 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, सुबह 8 बजे से जो है गिनती शुरू हो गई है, वहां पर महज 3 या 4 राउंड की ही गिनती हुई है। यानी कि 50% भी जो है किसी भी सीट पर अब तक काउंटिंग नहीं हुई है, ये तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं रुझानों में जहां बीजेपी आगे दिख रही है, बीजेपी सेलिब्रेट करते हुए दिख रही है, उसी को काउंटर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात आप कह रही है पूजा, जहां बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, पर प्रधानमंत्री का शाम का कार्यक्रम आ गया कि 6 बजे वो बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। वहीं टीएमसी अभी भी कह रही है कि लड़ो, खड़े रहो, काउंटिंग सेंटर्स मत छोड़ो। अभी भी उनको लग रहा है कि उनके साथ जाति की जा रही है। मेरे साथ संजय सरकार बने हुए हैं और अवनीजेश अवस्थी मेरे साथ है, कि कमेंट जरूर लेता हूँ। संजय जी, आपने तो बधाई दे दी थी, आपने तो मान लिया था, फिर दीदी का ये बयान आना और ये कहना कि काउंटिंग सेंटर मत छोड़ो। देखिए, मेरे पास जितना डाटा आ चुके हैं उसमें आपको मैं बता, कहीं से 250 से लेके 1000 के बीच में ऐसा सीट है, 80 सीट जहां पर है कॉन्टेस्ट चल रहे हैं 1000 के बीच में। ये कभी भी उलट भी सकते हैं, फिर मतलब मार्जिन बढ़ भी सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जैसे मैं एक सीट देखा है 250 वोट से 180,000 हार रहा था। ठीक है, मैं आपको ये मतलब एक एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पर 80 सीट के अंदर में जो है ना, सिर्फ मतलब जो 250 से लेके 1000-1200 के अंदर में मार्जिन अंतर है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए ना, जो भी आया है। अगर हारेंगे तो हार जाएंगे। हाँ, तो अभी तो काउंटिंग चल रही है, क्लियर हो जाएगा, छुपेगा थोड़ी ये तो। लेकिन
ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्जिन जो मतलब जो ठीक से मतलब जो वहां पर जो काउंटिंग में जो है ना, मतलब जो ये मतलब डिस्ट्रिक्ट आपको काउंटिंग ये थे उसको भी हटा दिया है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे उसको हटा दिया गया, कल हटा दिया गया है। इस तरफ से जो भी काम जो बोल रहे हैं, नहीं मेरे बात आप सुन लीजिए। संजय जी सुनिए, लेडीज आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए, मेरे को बोलने संजय, अरे भाई बोल लिए ना आप तो। अरे आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि सुमित, ये बात ठीक है कि अभी मान लो कोई सीटें कोई ऐसी होंगी जहां पे 200, 250, 1000, 1200, 1500 जनरली, और उसमें सामान्यतः ऐसा हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि 20 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें उलट जाए। मालेगांव जैसा नहीं होता, जहां पर 1,98,000 से कोई जीत रहा हो और एक विधानसभा जब आए अगली खुले तो वो 4000 वोटों से उज्जवल निकम हार जाए। ऐसी कोई विधानसभा सीट दिख रही है वहां पे कि ऐसा कुछ दिखाई दे जाए वहां पर कि जहां खुलने से जो व्यक्ति गैप बहुत बड़ा 97, 191, 100 सीटों का गैप। देखिए, ममता बनर्जी को मैं एक राजनेता वही एक वो अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो ठीक बात है। देखिए दूसरी एक और बात सुमित, देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपना जो भाजपा कार्यालय में जाने का प्रोग्राम भी तब तक वो नहीं होगा जब तक वो बंगाल की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होंगे, क्योंकि जीत और भी जगह असम में भी हुई है, पुदुचेरी में भी हुई है, लेकिन असली जीत तो बंगाल है। तो उसको लेकर के पूरा जब कंफर्म हो जाएगा तो मुझे लगता है ट्रेंड उनमें वो और भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि आप देखिए डिफरेंस बहुत है। एक सुमित देखिए लॉ ऑफ एवरेज चलता है कि लॉ ऑफ एवरेज में क्या होता है कि जो आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं तो 80 सीटों में से ज्यादा के 40 से इधर जाएंगी, 40 इधर उधर जाएंगी तो भी भाजपा को फायदा है और उसको बहुमत मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेंड है। और सुमित चुनाव आयोग का आंकड़ा कह रहा है रशीद भाई, 181 भारतीय जनता पार्टी, 92 तृणमूल कांग्रेस, ऑलमोस्ट डबल का एक सीट का फायदा हो गया। हाँ। और सुबह से एक भी बार जो है ममता बनर्जी की टीएमसी जो है वो भाजपा से आगे नहीं हुई है। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। सिर्फ ममता बनर्जी आगे पीछे हुई है और वो थोड़ा सा भी आगे चल रही है 15,000 के आसपास वोटों से। ये पश्चिम बंगाल का लाइव ट्रैकर इस वक्त आप देख सकते हैं, 97 सीटों पर टीएमसी और 191 पर भारतीय जनता पार्टी, ये अंतर है। हालांकि संजय जी को और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है, सागरिका घोष भी ट्वीट कर रही हैं, लेकिन जितना हम लोग चुनाव को देखते हैं समझते हैं, इसको बदलने का मतलब है कि चमत्कार हो जाना। इसको यहां से बदलने का मतलब है संजय जी कि मतलब अपसाइड डाउन, पूरी की पूरी मशीनरी ही उल्टा गिन रही थी। वो एक फूल को 2 फूल गिन रही थी। सुमित आपको याद होगा, 1999 का चुनाव हुआ था मधेपुरा का, और वो जो थे शरद यादव जो थे वो लालू यादव के खिलाफ लड़े थे, वो धरने पे बैठ गए थे इलेक्शन कमीशन के धांधली हो रही है, और उनसे एकदम से खबर आई कि वो जीत गए। हाँ, उल्टा हो गया, वही इलेक्शन कमीशन अच्छा हो गया जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आरती, अब एक चीज बताइए, बंगाल की आवाम में या बंगाल की महिलाओं में क्यों नाराजगी दिखाई दे रही है टीएमसी के लिए, जबकि उन्होंने इतनी स्कीम्स योजनाएं ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली दी? सुमित जी, मैं आज्ञा चाहूंगा, मेरे दूसरे चैनल में प्रोग्राम है, इसके लिए मैं माफी से आपसे अच्छा ठीक है, आपको इजाजत है, आप जाइए। शुक्रिया जी सुमित। जी आरती। सुमित देखिए, क्या महिलाओं ने वाकई ममता बनर्जी का दामन छोड़ा? मुझे लगता है ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि उन्होंने बड़ी तादाद में, बड़े नंबर्स में ममता बनर्जी को छोड़ा। ये स्पेसिफिकली हम एनालाइज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सारा डेटा ना हो, लेकिन ये साफ जरूर है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है ममता बनर्जी से नाराज है। ममता बनर्जी की गवर्नेंस, जिसमें बहुत सारे चार्जेस लगे पिछले कई सालों में, करप्शन के लगे, और संदेश खाली वाला इंसिडेंट हुआ, आरजी कार वाला केस हुआ, और ओवरऑल जो मसला इलीगल इमिग्रेंट्स का है वो एक बड़े लेवल तक मैं कहूंगी कि वो लोग मानते हैं वेस्ट बंगाल, चूंकि डेमोग्राफिक्स वहां का वैसा है कि उस नैरेटिव से, उस इशू से लेकर जो स्पेशली जो बांग्लादेश में हुआ, तख्ता पलट हुआ, यूसुफ की सरकार आई, इलेक्शंस हो गए, लेकिन वो सब में हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ उसका एक इम्पैक्ट जरूर वेस्ट बंगाल पे पड़ा, और इलीगल इमिग्रेंट्स का लगातार एक इशू रहा है। और ओवरऑल जो ममता बनर्जी, आरती, ये भी मुझे लग रहा है कि जो लोग यहाँ से दिल्ली एनसीआर से गए वोट डालने के लिए, जो बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे सामने आए,
ऐसा लग रहा है कि सब में जाके भाजपा को ही वोट किया, सब में जाके नरेंद्र मोदी को ही वोट किया, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्शन रहा है बीजेपी का, और मैं हमेशा श्रेय दूंगी कि बीजेपी के जो चीफ आर्किटेक्ट, पॉलिटिकल चीफ आर्किटेक्ट जो है अमित शाह जी, और ओवरऑल जो पूरी पार्टी का जो काडर है, जिस तरह काम किया है वेस्ट बंगाल में, धीरे धीरे करके हर पॉकेट में, हर कंस्टिट्यूएंसी में एफर्ट लगाना। पिछले इलेक्शंस में भी 2021 में भी हर गली मोहल्ले में बीजेपी के लोग जा रहे थे, और इस बार भी हमने देखा, इस बार तो डबल डाउन वाले एफर्ट्स लगाए गए बीजेपी ने। और नैरेटिव के मामले में मैं कहूंगी कि बीजेपी बहुत आगे है। अभी हाल में ही इनफैक्ट ग्रॉक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्स का, उससे सवाल पूछा गया था कि किसने ज्यादा डिजिटल इन्वेस्टमेंट की है वेस्ट बंगाल में के इलेक्शंस में, और उसका जवाब बिल्कुल साफ था कि बीजेपी ने कई ज्यादा गुना टीएमसी के कंपैरिजन में काम किया है। तो ओवरऑल में क्रेडिट बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को। सुमित, जो आर्थिक बात कह रही है बड़ी रोचक है, दिलचस्प। देखिए, जो महिलाओं की बात होती है उसमें हमें समझना चाहिए कि ममता बनर्जी मान लीजिए 1600 रुपए महीना, तो महिलाओं को पता होता है कि वो पैसा तो कोई दूसरी सरकार आएगी वो वापस नहीं ले सकती। भाजपा ने 3000 का वादा किया, 3000 देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये 1600 तो मिलेंगे। तो उसको लेके और फिर विचारधारा और तमाम मामले आते हैं, उसको लेके होता है। और एक अभी मैं देख रहा था, आप जो ये वोट शेयर बता रहे हैं, वोट शेयर में देखिए लेफ्ट को 6% और 3% कांग्रेस, मतलब करीब 10% का उसमें भी एक और झोल है, जो एंटी बीजेपी वोट जो है, जो मतलब ममता की तरफ जा सकता था, वो एक अलग उसको मिला है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद इस टेलीकास्ट को मेरे सहयोगी रंजीत कुमार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जाते जाते मैं बताना चाहता हूं, वहां पर रविकांत कोलकाता में मौजूद है और बीजेपी के नेताओं ने बाहर आकर बोलना शुरू कर दिया है। वो सेलिब्रेशन को जो होल्ड किया गया था, वो शायद सेलिब्रेशन दिखना शुरू हो जाएगा। रविकांत ने बात की महेश शर्मा साहब से, सुनते हैं क्या कह रहे हैं महेश शर्मा जी। जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत दर्ज की है। अभी हालांकि मतगणना चल रही है। महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पूरे कई महीने से लगातार ग्राउंड पर थे। आप लोगों ने जबरदस्त मेहनत की और जिसकी उम्मीद थी वैसा ही नतीजा। देखिए, ये जीत मैं कहूँगा बंगाल की जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास यहाँ की जनता को दिलाया था, जिस भय के माहौल में, जिस भ्रष्टाचार के माहौल में, जिसके खिलाफ जो गतिविधियां चल रही थी, उनके खिलाफ जो भरोसा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिलाया था कि भय नहीं भरोसा, आज उसकी जीत हुई। हमारे पार्टी के चाणक्य और इस सारी व्यवस्था को जिन्होंने एक रूप दिया, अमित शाह जी की जीत है। यहाँ के नेताओं की, शुभेंदु अधिकारी जी की, यहाँ के शमिक दा की, दीप घोषा की, सबकी जीत है। आज बंगाल जो 15 से 20 साल पीछे चल रहा था देश की विकास धारा से, आज वो उस विकास धारा में साथ जुड़ चुका है। और हमें खुशी है कि बंगाल आज उसी गति से चाल चलेगा जो 2047 का विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी का है। उस सपने में बंगाल कंधे से कंधा लगाकर साथ चलेगा, ये यहाँ के लोगों ने अपना विश्वास जताया है। और मैं समझता हूँ ये बंगाल के भी हित में है। भारत का एक व्यक्ति चिंतित थे कि बंगाल में ये बदलाव हो। सिर्फ ये बंगाल के लोगों का चुनाव नहीं था, भारत के लोग, मैं कोने कोने से मैं भी आता हूँ, वहाँ के लोग चाहते थे कि बदलाव। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से ग्राउंड पे थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में एक कसक थी कि उनके जो फाउंडर हैं वो यहीं से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यहाँ पर आप लोग प्रयास कर रहे थे, आखिर वो सफलता मिली है, आज जश्न बड़ा होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बंगाल की माटी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, आज वो बंगाल की माटी कहीं ना कहीं त्रस्त थी, पहले कम्युनिस्टों के राज से और ममता बनर्जी जी के राज से। आज वो बदलाव आया है और जश्न आप देख रहे हैं लोगों का, क्या खुशी है लोगों के मन में। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद बदला ले लेंगे, अब बदला हिंसा होगी, आप गुंडे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इस देश में हिंसा की चर्चाएं हो रही थी कि दोनों चरणों के चुनाव में मैं यहाँ जुड़ा रहा था लगातार, और किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर कोई इस तरह की धमकी देना, बातें चलाना एक अलग बात है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए सोचना पड़ेगा। महेश शर्मा जी हैं।
जो लंबे समय से बंगाल चुनाव में काम कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि आज का दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का दिन है। मिठाई खाइए